हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ की पाठशाला में। मेरा नाम वंदना है और मैं लोगों को सेहत के प्रति गाइड करती हूँ और उन प्रयास करती हूँ कि मेरी बातें शायद किसी को ज़िंदगी दे सकती हैं और मैं जो सीखी हूँ अपने वेट लॉस करने के दौरान वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूँ। और आज का टॉपिक है हमारे बच्चों के लिए न्यूट्रिशन की क्या विशेषता है और साथ ही बच्चों के लिए क्यों प्रोटीन ज़रूरी है। देखिए, मैं यहाँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं ओवरवेट थी और अपना फेवरेट खाती थी तो बच्चे भी अपना फेवरेट खाते थे उस समय। और समस्या क्या होती थी, मेरे एक पीरियड जो मेरे क्या बोलते हैं, जो बच्चों का जब हम चेकअप कराते थे उस समय पर कभी बच्चों का पेट खराब है, कभी बच्चों को सर दर्द हो रहा है, मतलब छोटी छोटी बात पे बच्चों का बीमार हो जाना, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था, है ना। क्योंकि जब हमने सीखा कि वेट लॉस करना कैसे है घर के तरीके से, बहुत प्रयास किया था मैंने। और जब मैं घर के तरीके से करती थी तो मेरे बच्चे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे कि उनके खाने पीने में क्या, क्योंकि मुझको ही नहीं पता था। और जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हुए और उनकी एक्टिविटी में थोड़ा सा अंतर महसूस हुआ कि बच्चे सो रहे हैं तो सो ही रहे हैं, खा रहे हैं तो खा ही रहे हैं, मतलब एक शेड्यूल मेंटेन नहीं कर पा रही थी अपने बच्चों का। और जब मैंने धीरे धीरे प्रयास किया कि मैं खुद को बदल दूं, क्योंकि हम माँ हैं ना, बच्चे माँ को फॉलो करते, क्योंकि पापा तो बाहर निकल जाते हैं काम के लिए, है ना। बच्चे जो है माँ को फॉलो करते पूरे दिन, मेरी मम्मा क्या खा रही है, अगर मेरी मम्मा कचौड़ी खा रही है तो मुझे भी कचौड़ी ही चाहिए, या ये सारी चीज़ें। अब मैं आपके साथ में क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता चले कि माँ का क्या रोल है बच्चे की ज़िंदगी में। क्योंकि बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले माँ निकलता है उसके मुँह से, माँ मेरे को ये प्रॉब्लम है ना। तो हम माँ हैं और मैं देख रही थी कि मेरे बच्चों का मतलब हिसाब किताब वैसा नहीं था जैसा मेरी इच्छा थी। मेरे बच्चे अच्छे से शेड्यूल मेंटेन करें, अच्छे से पढ़े लिखें, उन्हें सब समझ में आए, वो सारी चीज़ें मैं नहीं कर पा रही थी। माँ होने के नाते ये एक अलग से ही टेंशन थी मेरे पास। फिर मैंने जब डॉक्टर से चेकअप कराया तो डॉक्टर ने मुझे बताया, वो मेरे फैमिली डॉक्टर है तो पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं के पास थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि वंदना जी, हमारे खाने का न्यूट्रिशन हो चुका है बिल्कुल ख़त्म। उसमें अगर बच्चे हमारे हाई कैलोरी या बाज़ार से आने वाले फिंगर, मोमोज, मैगी, पास्ता, ये चीज़ें अगर हमारे बच्चे खाएंगे तो हम उन्हें एक अच्छा फ्यूचर नहीं दे सकते। जब ये बात हमें समझ में आई तो डॉक्टर अब इसके लिए क्या करें, तब उन्होंने हमें बताया कि आप अपने बच्चों को न्यूट्रिशन दीजिए, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत छोटा है। 5 साल के बच्चे को आप दाल रोटी नहीं खिला सकते और बड़े बच्चों को आप दाल रोटी नहीं खिला सकते, चाहे वो 18 साल का हो, चाहे वो 8 साल का हो, चाहे वो 5 साल का हो। ये हमें और आपको समझना है। तो मैंने अपने बच्चों के लिए, जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि बच्चों को सिर्फ खाना पीना ही ज़रूरी नहीं होता है, उनके लिए प्रोटीन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मतलब प्रोटीन की मात्रा आपको पता ही नहीं है। जब आपको खुद के प्रोटीन इंटेक के बारे में नहीं पता है तो बच्चे के प्रोटीन इंटेक के बारे में आपको कैसे पता चलेगा। फिर हम एक हेल्थ सेंटर गए, वहाँ पर हमने अपना चेकअप कराया, अपने बच्चों का चेकअप कराया। उन्होंने मुझे बच्चों का न्यूट्रिशन दिया और मैंने उसे स्टार्ट किया। आज सारे बच्चे इतने अमेजिंग हैं क्योंकि हम अपना न्यूट्रिशन लेते हैं हेल्थ सेंटर में, और बच्चे अपना न्यूट्रिशन लेके स्कूल जाते हैं। बच्चों की एक्टिविटी एकदम अमेजिंग है, सब कुछ बहुत बेहतर है। और जिस लाइफ का मैंने सपना देखा था कि मेरे बच्चे आए, वो सीखें, वो समय से पढ़ें, वो समय से उठें, एक माँ अपने बच्चों को जो जीवन देना चाहती है वो जीवन में अपने बच्चों को दे पा रही हूँ। और आज जब मेरे बच्चे पूछते हैं मम्मा आपने ये कैसे किया, तो मेरा सवाल का जवाब ये होता है, बच्चे पूछते हैं ना मम्मा आप अपनी फिटनेस में कैसे आ रहे हो, आप इतने चेंज कैसे हो रहे हो, है ना। एक 5 साल की बच्ची या एक 12 साल की बच्ची, मेरी बेटी है, तो मेरी बेटी बोलती थी मम्मा आप मेरे साथ स्कूल में मत आया करो, क्योंकि 100 kg का मैं वज़न लेके जी रही थी और अपने ही बच्चों को संभाल नहीं पा रही थी। तो बच्चे भी बड़ा अजीब सा फील करते हैं अगर उनकी मम्मा स्मार्ट नहीं है, अगर उनकी मम्मा का फेस पे निशान है ना, और अगर उनकी मम्मा उनके हिसाब से नहीं है। देखिए आजकल के बच्चों के हिसाब से हमें होना है ना। और हाई कैलोरी तो खा के नहीं हो पाएंगे ना।
तो उसके लिए क्या करना है, हमें एक हेल्दी न्यूट्रिशन चुनना है और प्रयास करना है। माँ होने के नाते अगर मैं प्रयास करी हूँ और मुझे अगर सफलता मिली है तो डेफिनेटली हर माँ को सफलता मिलेगी। और हर माँ का सपना होता है कि हमारे बच्चे एक शेड्यूल मेंटेन करें। तो सबसे पहले हम माँ हैं, सबसे पहले शेड्यूल हमको मेंटेन करना है। क्यों करना है? क्योंकि माँ जब शेड्यूल मेंटेन करती है ना, बेटा आपको उठना नहीं मानेंगे। लेकिन जब एक न्यूट्रिशन बच्चे की बॉडी में जाता है, ब्रेन को सिग्नल करता है कि मम्मा उठा रही हैं, उठिए। समझ रहा? ये सारा मैं खुद का एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटी है मेरी जो 15 साल की है, एक बेटी है मेरी जो 8 साल की है, बच्चा है मेरा जो 5 साल का है। और आज जब मैं अपने बच्चों के पेरेंट्स मीटिंग में जाती हूँ, मतलब अमेजिंग, जो और पेरेंट्स मुझे मिलते हैं, अमेजिंग फीलिंग है। वाह, अब 3 बच्चों की मदर तो नहीं लगती, क्योंकि मैं अपनी बेटी के साथ अब जीन्स पहन के भी जा सकती हूँ। तो जितनी भी हेल्दी मदर हैं वो अपने आप को चेंज कर सकती हैं मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट को चेंज करके। सो बाय बाय एवरीवन, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों की हेल्प करिए जैसे मैं कर रही हूँ आपकी हेल्प। सो बाय बाय।